देखिए, नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। देखिए, गिरिराज क्या बोलते हैं, जहन्नुम में जाए। गिरिराज टाइप के लोगों के बारे में हमको चर्चा नहीं, वो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब संजय निषाद जी ने जिस तरीके से आग में घी डालने का काम किया, ये कितना गलत है। ये तो बहुत गलत है। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, नीतीश जी का इंटेंशन आप देखिए, वो तो गलत नहीं है ना। नीतीश जी जिस उम्र में है, जिस तरह की बीमारी है, तो उसके जब इंटेंशन गलत नहीं है और पहले ही प्रकरण खत्म हो गई थी, तो फिर संजय निषाद और जिस तरीके की बात ये लोग कर रहे हैं, क्या इन लोगों के घर में माँ बेटी बहन नहीं है? क्या बहू नहीं है? क्या इन लोगों को लोक लाज नहीं है? क्या अभी आप बवाली, आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह को अभी आप सुन रहे थे। ये जिस तरह से एक बेटी को शराप देते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जिस तरह से आपका एक महिला जो डॉक्टर थी, जिसका नकाब बेनकाब जिस तरह से करते हुए नजर आए थे आपका जो है मंच पर नीतीश कुमार। क्योंकि नीतीश कुमार का ये हरकत को जिस तरह से मतलब कुछ लोग सही ठहराने में लगे हैं, तो वहीं आपका जो है ये जो गिरिराज सिंह है, इनका कहना है कि नौकरी नहीं ज्वाइन करना है तो मत करे, जहन्नुम में जाए। तो मतलब आपका बहू बेटी का कोई घूंघट उठाए इस तरह से, तो आपको कैसा लगेगा गिरिराज जी? थोड़ा अपने मन में सोचिएगा। आप तो एक मुस्लिम जो बहन है उसको जिस तरह से शराब देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा ही कोई हिंदू महिला के साथ किया जाता तो आप ऐसा ही बोलते। क्योंकि वैसे भी मुस्लिम विरोध के लिए जाने जाते हैं आपके गिरिराज सिंह, क्योंकि इनके दिल और मन में मुसलमानों के प्रति इतना जहर बैठा हुआ है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो वहीं अभी जो ये घटना बिहार में हुआ है, अभी बिहार से लेकर के देश विदेश तक चर्चा का केंद्र बन गया है। और जो मुस्लिम कंट्री है नीतीश कुमार का इस हरकत को लेकर के, वो भी जिस तरह से सवाल उठा रही हैं। तो वहीं आपका जो है पाकिस्तान से एक जिस तरह से बताया जा रहा है, एक आपका जो डॉन है उसके द्वारा धमकी दिया गया है, जो पाकिस्तान में खुद खाने का लाले पड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान को हम देश मानते ही नहीं है, वो एक सोच है। तो वहीं आगे आपको बताएंगे। तो वहीं नीतीश कुमार का सुरक्षा भी बढ़ाया गया है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। एक घटना के बाद से जिस तरह से नीतीश कुमार का भी सुरक्षा को बढ़ाने का काम किया गया है, आपका जो है खुफिया इनपुट मिल रहा था कि कोई घटना को लेकर के, जिसके बाद नीतीश कुमार का सुरक्षा भी बढ़ाया गया। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका माननीय नीतीश कुमार जो बीते दिनों माननीय है, लेकिन माननीय वाला काम ये आजकल कितना कर रहे हैं वो भगवान ही जान रहे हैं। आप देखते हैं कभी विधानसभा में बोल देते हैं लड़कवा लड़कियां जो रातवा में करता है, आगे हम नहीं बोलेंगे। कभी किसी मंच पे किसी महिला को माला पहना देते हैं, कभी मतलब किसी महिला को कुछ बोल देते हैं। और जिस तरह से अब तो सरेआम एक मुस्लिम डॉक्टर का जिस तरह से नकाब हटाते हुए नजर आए, और जिस तरह से इसको अब जो जेडीयू के नेता और भाजपा के जो नेता है उनका कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है नीतीश कुमार, अभिभावक भी हैं, तो आप जबरदस्ती किसी का माई बाप बन जाइएगा अगर कोई नहीं बनाना चाहेगा तो। और ये जिस तरह से आप नकाब हटा रहे हैं, तो कोई बाप अपना बेटी का इस तरह से थोड़ी दुपट्टा खींच देगा और उसका पल्लू थोड़ी हटा देगा महाराज, उसका मर्जी के बिना। और आप जिस तरह से अभिभावक का बात जो लोग कर रहे हैं, तो अभिभावक वाला भूमिका में कितना नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं वो तो नजरे आ रहा है। अगर आपको घूंघट से लोगों को आजादी दिलाना है, बुर्का से आजादी दिलाना है, तो उसको लेकर के आप कितना जागरूकता अभियान बिहार में चलाए, वो तो आप चलाए नहीं। अब सरेआम किसी का बहन बेटी का घूंघट उठा दीजिएगा, बुर्का खींच दीजिएगा और बाद में बोलिएगा कि हम अभिभावक के भूमिका में थे। कमाल का बात है। और जब माननीय नीतीश कुमार ऐसा हरकत कर रहे हैं, तो बिहार के लड़कों को तो साफ संदेश दे रहे हैं कि तुम भी खींच सकते हो, इसका मतलब यही हुआ। और जिस तरह से आपका गिरिराज सिंह का जो बेतुका बयान जो सामने आया, और वैसे भी ये मुस्लिम विरोध के लिए व्यक्ति जाने जाते हैं, क्योंकि इनके अनुसार जो आपकी मुस्लिम बहन है उसको जहन्नुम में चल जाना चाहिए। कमाल का बात है अगर चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये लोग को हिंदू राष्ट्र बनाना है और मुसलमानों के प्रति ये लोग के मन में जहर है। यही कोई अगर हिंदू बहन बेटी के साथ हुआ रहता तो अभी तक उत्तर प्रदेश में उसका इनकाउंटर हो गया रहता। लेकिन एक मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह का हरकत किया जाता है। हमारे धर्म में दुशासन को तो सही नहीं माना जाता है। जो दुशासन चिरहरण किया द्रौपदी का, तो उसको भी बोल दीजिए कि नहीं, हार गए थे इसी वजह से वो चिरहरण किया दुशासन। तो जिस तरह से गलत चीज को भी अब हमारे समाज में कुछ लोग सही बनाने में लगे हुए हैं। तो वहीं आपका जो खबर आ रहा है कि अब नीतीश कुमार जी का सुरक्षा भी बढ़ा दिया गया है।
और खबर जिस तरह से आ रहा है कि मतलब उनसे अब वही लोग मिलेंगे जो जिनसे नीतीश कुमार चाहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के मर्जी के बिना अब कोई नीतीश कुमार से मिल भी नहीं सकता। और नीतीश कुमार का सुरक्षा भी हाई लेवल का कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान का एक डॉन है आपका जो है, उसके द्वारा शहजाद भाटिया, इसके द्वारा जिस तरह से धमकी दिया गया है नीतीश कुमार को, ये जो भुड़का वाला जो कांड बिहार में हुआ है उसके बाद से, तो सबसे पहले शहजाद भाटिया जो है ये अपना जो पाकिस्तान है वहां पर ही पहले नेताओं को धमकाए, जो नेता महिला का जिंदगी को हर दिन नोचते हैं। तो अपना घर नहीं संभलता है, दूसरे का घर का ये लोग झगड़ा देखेंगे। हम लोग का घर का झगड़ा है, हम लोग का घर का मामला है, हम लोग सलट लेंगे। आप लोग बीच में अब्दुल्ला का शादी में मुल्ला दीवाना बनने वाला हाल मत कीजिए। तो वहीं खबर आ रहा है कि मुस्लिम कंट्रियों के द्वारा भी, ओमान, सऊदी, ईरान, इराक के द्वारा भी इसको लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो इन देशों में महिलाओं का कितना अच्छा स्थिति है वो भगवान ही जानते हैं कि 12 साल 13 साल में ब्याह हो जाता है। तो पहले आप लोग अपना घर देखिए, तो बाद में हम लोग का देखिएगा। हम लोग का देश अभी बहुत अच्छा है, हम लोग के देश में लोकतंत्र है, आप लोग के देश में लोकतंत्र नहीं है। हम लोग के देश में बोलने का आज़ादी है, लिखने का आज़ादी, आप लोग क्या नहीं है। इसलिए हम लोग सवाल उठाते हैं, और आप लोगों का देश से ज़्यादा सुरक्षित भारत में मुस्लिम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका ये जो नुसरत परवीन है, ये जिस तरह से खबर आ रहा है कि ये ज्वाइन भी नहीं करेंगी, जो खबर पीएमसीएच में इनको ज्वाइन करना था आज ही का दिन 20 दिसंबर को या 10-11 बजे, लेकिन खबर जिस तरह से आ रहा है कि ज्वाइन नहीं करेंगी ये, क्योंकि इनको सदमा लगा है और ये अपने आप को काफ़ी अपमानित महसूस कर रही हैं, जिस वजह से अपने भाई के पास कोलकाता चली गई हैं। तो वहीं आप भाजपा के नेताओं का बेतुका बयान देख ही रहे हैं। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं जहन्नुम में चले जाओ। जिस तरह से एक लड़की को, एक बहन को जिस तरह से शराब देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अपने घर का बहन बेटी को लेकर के ऐसा गिरिराज सिंह बोल सकते हैं? और गिरिराज सिंह का घर की बहन बेटी के साथ कोई ऐसा हरकत कर दे तो क्या कीजिएगा गिरिराज सिंह जी, आप बताइए थोड़ा। तो वहीं हिंदू मुस्लिम ही है कि भाजपा को सत्ता तक पहुंचाई है, और गिरिराज सिंह आजकल क्या बोलते हैं इनको भी समझ में नहीं आता। और वैसे भी मुसलमानों को लेकर के इनके मन में जहर तो भरा हुआ है, और हर समय विष उगलने का काम ये करते ही हैं। और अब जिस तरह से नीतीश कुमार जो मतलब ये आपका जो खबर आ रहा है कि आपका मतलब ये जो 15 दिसंबर को जो नियुक्ति पत्र बांटने वाला जो कार्यक्रम था, उसमें जो महिला डॉक्टर का जो हिजाब जो हटाने का जो काम किया है उसका मर्जी के बिना, अब जिस तरह से ये मुद्दा बिहार में बड़ा बन गया। और खबर आ रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है आपका जम्मू कश्मीर में। वो भी महबूबा मुफ्ती की बेटी जो है वो आपका FIR कराने का काम किए हैं, जो खबर आ रहा है। तो आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए ये जो हरकत है उनका जिस तरह से मुश्किल बढ़ा दिया, और मुस्लिम समाज जिस तरह से अब नीतीश कुमार से अपना दूरी बना रहा है, तो आने वाले समय में, क्योंकि नीतीश कुमार के सपोर्ट में 2-3 लोग हैं, एक आपके संजय निषाद हैं और एक आपके गिरिराज सिंह, आप सुने ही क्या बोले, संजय निषाद के बारे में बताए ही, और एक आपके जो हैं इनके प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो भी बोल रहे हैं कि माफी क्यों मांगे। तो मतलब आप किसी का पल्लू ऐसा ही हटा दीजिएगा और नकाब हटा दीजिएगा और माफी भी नहीं मांगिएगा। अगर ऐसा हरकत कोई अगर मुस्लिम समाज का व्यक्ति किया रहता तो अभी तक उसका इनकाउंटर भी हो गया रहता, लेकिन नीतीश कुमार का इस हरकत को मतलब अभिभावक वाला हरकत बताया जा रहा है। मतलब जबरदस्ती आप किसी का घर में घुस के आप उसका माई बाप बन जाइएगा, कमाल का बात है। वो बनाना भी नहीं चाह रहा है आपको, आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहिए ना, जबरदस्ती बाबूजी बनने का काहे कोशिश कर रहे हैं। और यही कोशिश किए हैं कि अभी नीतीश कुमार के लिए मुश्किल खड़ा हो गया है, और इसको जिस तरह से अब नीतीश कुमार का चरित्र पर जिस तरह से अब सवाल खड़ा हो रहा है, तो आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। तो वहीं अभी आपका जो है जो नुसरत परवीन है जो डॉक्टर हैं, ये अभी कोलकाता में है, जो खबर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत आहत हुई है इस घटना के बाद। तो आने वाले समय में नीतीश कुमार कब तक माफी मांगते हैं देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।